क्या आप जब भी भल्ले बनाते हैं तो आपके भल्ले सख्त रह जाते हैं और उसके अंदर गुठली होती है? तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि आज जो दही भल्ले मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाते हैं। बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके दही भल्ले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है जिसमें 1 कप भर के मैंने बेसन लिया है और उसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और इसके साथ ही मैंने 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन को हाथ से मसल कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। पानी हमने एकदम से नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा करके हम पानी डालेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उतना पानी डाल के हम इसको बीट करते जाएंगे। तकरीबन 1 कप पानी इसमें डल जाएगा, लेकिन हमने इसको आराम आराम से डालना है और मुसलसल हम इसको बीट करते रहेंगे। जितना ज़्यादा हम इसको बीट करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे हमारे भल्ले बनेंगे। और इसको बेसन को हमने इतना ज़्यादा बीट करना है कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए और थोड़ा लाइट हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको लाजमी चलाते जाएंगे विस्क को और इसको मिक्स करते रहेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको हैंड बीटर से ही बीट कर रही हूँ। पानी आपने तकरीबन एक घूंट करके अब डालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो पतला हो गया हुआ है, लेकिन हमने इसको अभी मज़ीद बीट करना है और इतना बीट करेंगे कि ये हमारे विस्क से थोड़ा थोड़ा सा करके नीचे गिरना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो है वो लाइट होता जा रहा है। जिस तरह से क्रीम होती है ये उतना लाइट हो जाएगा तो फिर हम इसको बीट करना बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की होनी चाहिए। और इसके बाद फिर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ढक के, और उसके बाद फिर हम इसको आगे इसका प्रोसेस करेंगे। जितनी देर में हमारा बेसन तैयार हो रहा है हम दही के लिए अपना मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है और इसको हम बॉईल करेंगे। इसके साथ ही मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है जिसके अंदर हम हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना लेंगे कि इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। और जितनी देर में पानी हमारा बॉयल हो जाएगा फिर पानी को हम उतार लेंगे चूल्हे से और उसके बाद उसमें हम ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड कर देंगे। और इसके बाद फिर हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो है उसमें कोई भी गुठली ना रहे और वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। जैसे ही कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट शक्ल इख्तियार कर लेगा तो उसके बाद फिर हम इसको ठंडा करेंगे। आप चाहें तो इसको पानी में भी रख सकते हैं सॉस पैन को और इसको ठंडा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद हम उसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये जम ना जाए और बहुत ही अच्छा सा ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए। इससे हमारी दही जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की क्रीमी सी दही तैयार हो जाती है। इसके बाद मैंने 2 कप दही ली है, जो हमारी रेगुलर घर की दही होती है मैंने वो ली है। और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे, सबसे पहले चीनी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो चीनी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 1 टीस्पून चीनी जिसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। अब यहाँ पर हमने 2 कप दही ली थी, लेकिन 1 कप से ज़्यादा हमारा ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार हो गया था, जिसकी वजह से हमारी दही जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और आप थोड़े से दही से बहुत ज़्यादा दही बड़े या दही पकौड़ियाँ बना सकते हैं। अगर आपने दही पकौड़ियाँ बनानी है तो भी आप यही अमल करेंगे तो आपका दही बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अगर आपका दही खट्टा है तो उसकी खटास भी इससे ख़त्म हो जाती है और ये देखें बहुत क्रीमी सा दही तैयार हो जाता है और कोई भी ये नहीं जान सकता कि आपने दही में क्या ऐड किया है। अब इसके बाद 15 से 20 मिनट हो गए थे, हमारा जो बेसन था वो तैयार हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसे कहते हैं वो ऐड किया है और उसके बाद हम यहाँ पर इसको एक दफ़ा फिर विस्क से अच्छी तरह से बीट करेंगे और उसके बाद फिर हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है कि अब हम इसके भल्ले बना लें। यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है और आँच मैंने बहुत हल्की रख दी है। इसके बाद हम स्पून से यहाँ पर भल्ले डालेंगे और कोशिश कीजिएगा कि भल्ले जो
जो है वो गोल गोल शक्ल के हों। और चम्मच के बाद अब मैं आपको हाथ से भी बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम हाथ से भी ये भल्ले इसमें डाल सकते हैं और गोल गोल से ये भल्ले हम तैयार करेंगे, जो कि फूल के जो है वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। अभी आपको लग रहा है छोटे साइज़ के हैं, लेकिन जैसे जैसे ये पकेंगे तो ये फूल कर बड़े हो जाएंगे। लेकिन आपने चूल्हे का फ्लेम स्लो ही रखना है, इसको आपने तेज़ नहीं करना है। और जैसे ही ये दोनों साइडों से पक जाएंगे, लाइट गोल्डन सा कलर इन पर आ जाएगा, तो फिर उसके बाद हम इनको निकालेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इनको बहुत स्लो आंच पर फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम स्टेनर से इसको निकाल लेंगे। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको हम स्टेन कर लेंगे और उसके बाद इसको किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर इसको मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं। जैसे ही आप इसको पकड़ेंगे तो आपकी फिंगर देख के अंदर जा रही है और ये अंदर से भी बिल्कुल स्पंज की तरह बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं। इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, किसी भी तरह का ये अंदर से हार्ड नहीं है। अब इसके बाद जो ये हमारे भल्ले तैयार हुए हैं, इनको हम पानी के अंदर भिगोएंगे। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है जिसके अंदर पानी ले लिया है और इसके अंदर हम अपने सारे जो भल्ले हैं वो डाल देंगे और इसको यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख देंगे, जिससे ये पानी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और मज़ीद ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसको भल्लों को दही के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया है और उसके बाद जब हम इनको निकालेंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी पानी में आ गया होगा और इसके ये जो भल्ले हैं ये फूल के और ज़्यादा बड़े हो चुके हुए हैं। अब हम इसको हाथ में लेंगे और लाइट सा इसको प्रेस करेंगे तो इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी निकल जाएगा और उसके बाद हम इन तमाम भल्लों को किसी भी सर्विंग बोल में या फिर प्लेट और या फिर किसी डिश में आप निकाल लेंगे। इस तरह से इनको प्रेस करते जाएंगे और सर्विंग डिश में आप इनको निकालते जाएंगे। और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो हमने दही तैयार की थी वो डाल देंगे। ये हमारे सारे भल्ले हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। इसके बाद जो योगर्ट हमने उसका मिक्सचर तैयार किया था वो इसके ऊपर पोर कर देंगे। अच्छी तरह से आप तमाम भल्लों को उसके साथ कवर कर देंगे योगर्ट के साथ। ये देख रहे हैं आप कि किस तरह से हम इसके ऊपर योगर्ट डाल रहे हैं। दही भी हमारी बिल्कुल क्रीम की तरह तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये दही तैयार हुई है। इसके बाद हम ये सारी की सारी दही इसके ऊपर पोर कर देंगे क्योंकि जो भल्ले हैं वो अपने अंदर दही भी एब्ज़ॉर्ब करेंगे। और इसके बाद फिर हमारे पास इमली की चटनी बनी हुई है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इमली की चटनी की रेसिपी वो मैं आपको लिंक में शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इसके बाद अगर आपके पास मिंट चटनी है, पुदीने की चटनी, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा उसके अंदर दूध ऐड किया है, उसके बाद मैं इसके अंदर पुदीने की चटनी डाल रही हूँ। आप इस तरह से इसको डाल दें और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे और आप चाहें तो इसके ऊपर पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम पापड़ी जो होती है हम वो भी इसके ऊपर तोड़कर डाल देंगे। जो आपकी रोल वाली पट्टियाँ होती हैं उसको मैंने फ्राई किया था और उसकी मैंने पापड़ी बना ली थी और उसको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे, या इसके साथ आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के हमारे भल्ले जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े के ये लग रहे हैं। शक्ल भी इनकी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। आप ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।